क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा आखिर है क्या? क्या आत्मा जन्म और मृत्यु के पार भी अस्तित्व में रहती है? क्या आत्मा को समझा जा सकता है या यह हमेशा रहस्य ही बनी रहेगी? आज हम बात करेंगे उन 9 तरीकों की जिनसे हम आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला तरीका, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से वेद, उपनिषद, गीता और गरुड़ पुराण आत्मा को अमर बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य खोलता है। अलग अलग धर्मों में आत्मा की व्याख्या, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में चेतना का चक्र, ईसाई और इस्लाम में अंतिम न्याय। इस तरह धर्म हमें आत्मा के स्वरूप और उसके रहस्यों की झलक देते हैं। दूसरा तरीका, ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम शरीर से परे स्वयं को महसूस करने लगते हैं। योग और ध्यान आत्मा के अनुभव की सबसे सीधी राह बताते हैं। साधना करने वाले ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कई लोग मृत्यु निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस में आत्मा की झलक पाने का दावा करते हैं। ध्यान हमें आत्मा की गहराई से जोड़ता है। तीसरा तरीका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान आत्मा को सीधे स्वीकार नहीं करता, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस पर शोध करता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो क्या आत्मा भी ऊर्जा का ही रूप है? NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे वैज्ञानिक प्रयोग भी आत्मा के रहस्यों को छूने की कोशिश करते हैं। विज्ञान पूरी तरह आत्मा को समझा नहीं सका, लेकिन यह मानता है कि इंसान में कोई ऐसी शक्ति है जो सिर्फ मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। चौथा तरीका, लोक कथाएं और अनुभव। भारत और दुनिया भर में आत्मा से जुड़ी कहानियां, लोक कथाएं और परंपराएं मिलती हैं। ग्रामीण भारत में लोग आत्मा की उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं। कई बार बच्चों को अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। ऐसे अनेक डॉक्यूमेंटेड केसेस भारत में पाए गए हैं। लोक कथाएं आत्मा के रहस्यों को लोगों की वे है कि आस्था और अनुभवों से जोड़कर दिखाती हैं। यह हमें बताता है कि आत्मा का रहस्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों में भी छुपा है। पांचवां तरीका, आत्मा को कर्म और जीवन से समझना। आत्मा केवल दार्शनिक नहीं है, यह हमारे कर्मों से भी जुड़ी है। हिंदू दर्शन कहता है, कर्म आत्मा के अगले जन्म को तय करते हैं। जब हम सच्चे, निष्काम और धर्मपरायण कर्म करते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि आत्मा को समझने के लिए जीवन में सत्य, अहिंसा और सेवा को अपनाना होगा। आत्मा केवल सोचने की चीज नहीं, इसे कर्म और आचरण से भी समझा जा सकता है। छठा तरीका, मृत्यु निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। हजारों लोग जिन्होंने मृत्यु को करीब से देखा है बताते हैं कि उन्होंने शरीर से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर जाते हुए अनुभव किया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मृत परिजनों से मुलाकात की या एक सुरंग से गुजरते हुए शांति का अनुभव किया। मेडिकल साइंस इन अनुभवों को ब्रेन एक्टिविटी से जोड़ती है, लेकिन जो लोग इसे जीते हैं उनके लिए यह आत्मा की झलक होती है। यह अनुभव आत्मा के अस्तित्व की गवाही देता है। सातवां तरीका, पुनर्जन्म और पिछले जन्म की यादें, रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें याद की हैं।
डॉ. इयान स्टीवेंसन यूएसए ने 200-500 से ज्यादा केस स्टडी किए हैं जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जन्म की सही जानकारी दी। पुनर्जन्म की कहानियां आत्मा की अमरता और उसके सफर का बड़ा प्रमाण है। आत्मा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं, यह कई जन्मों की यात्रा करती है। 8वां तरीका, स्वप्न और अवचेतन मन, ड्रीम्स सबकॉन्शियस माइंड। कई बार हमें सपनों में अपने गुजर चुके परिजन दिखाई देते हैं। कुछ सपनों में चेतावनी या संदेश भी मिलता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह अवचेतन मन की उपज है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की ऊर्जा संवाद हो सकता है। आत्मा के रहस्य को समझने में स्वप्न भी एक द्वार है। 9वां तरीका, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की गवाही, कबीरदास, तुलसीदास, संत ज्ञानेश्वर, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव की बातें कही। उनके अनुसार आत्मा को केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से समझा जा सकता है। संत कबीर ने कहा था, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी आत्मा बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपी हुई है। संतों की वाणी आत्मा को समझने का सबसे विश्वसनीय मार्ग है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आत्मा को समझने के 9 तरीके हैं। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों से, ध्यान और आत्मचिंतन से, विज्ञान और चेतना के शोध से, लोक कथाओं और अनुभवों से, कर्म और जीवन के सिद्धांत से, मृत्यु निकट अनुभवों से, पुनर्जन्म और पिछले जन्म की यादों से, स्वप्न और अवचेतन मन से और संतों की गवाही से, ये सभी मिलकर हमें बताते हैं कि आत्मा कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर अमर है, और जब तक हम आत्मा को खोजने की यात्रा पर रहेंगे, जीवन के असली रहस्य खुलते रहेंगे।